11वें अध्याय की कथा के अनुसार ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे विदा त्रिज, अब श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुभ स्वर्ण गौरी व्रत को कहूँगा। उस दिन सुबह स्नान नियम कर्म कर संकल्प करें। 16 उपचार से पार्वती शंकर का अर्चन करें। प्रार्थना करें कि हे देव देव, हे जगत पतये, मेरे द्वारा दी हुई पूजा को आप स्वीकार करें। महादेवी भवानी के व्रत पूर्ति के 16 वायना दंपतियों को दें। भवानी के प्रियर्थ तथा व्रत पूर्ति के निमित्त उत्तम ब्राह्मणों को वायना देता हूँ। चावल पिसान से निर्मित 16 पकवान बांस की 16 टोकरी में रख वस्त्रों से युक्त कर सब पत्नीक 16 ब्राह्मणों को बुलाकर कहें, मैं व्रत की संपूर्णता फल के लिए दे रहा हूँ। अलंकार आज से संपन्न पतिव्रत धर्मयुक्त सोबत सुवासनी इसे स्वीकार करें। इस प्रकार 16 साल 8 साल 4 या 1 साल व्रत कर उसी समय उद्यापन करें। यो अर्चन की समाप्ति पर कथा श्रवण कर व्यास का अर्चन करें। सनत कुमार ने शिवजी से कहा, हे प्रभु, किसने इस व्रत को किया, इसका क्या मातम है, उद्यापन इसका कैसा होगा, आप सब मुझसे कहें। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, पूर्व समय में सरस्वती नदी के किनारे सुविला नामक प्रसिद्ध महानगरी थी। उसमें कुबेर के तुल्य चंद्रप्रभा नाम का राजा था। उसके रूप तथा लावण्य से युक्त सौंदर्य मुस्कान युक्त मनोहर कमल सदृश नेत्र वाली महादेवी और दूसरी विशाला नाम वाली 2 रानियां थीं। उसमें से राजा चंद्रप्रभा को ज्येष्ठ रानी महादेवी अधिक प्रिय थी। एक रोज राजा शिकार की कामना से वन में गया। वहाँ सिंह सादुक भैंसा हाथी का शिकार कर प्यास से दुखी हो राजा उस बड़े वन में घूमने लगा। राजा ने अप्सराओं के तालाब को देख उसके किनारे पर जाकर उस तालाब को देख उसके उत्तम जल का पान किया। वहाँ उसने अप्सराओं को भक्ति युक्त गौरी का अर्चन करते देखा। उन अप्सराओं से कमल नेत्र वाले राजा ने पूछा, आप यह क्या कर रही हैं? वे बोली, हे राजा, हम स्वर्ण गौरी का व्रत करते हैं। राजा ने कहा, हे देवियों, इसकी विधि तथा इसका फल भी आप विस्तार युक्त मुझसे कहिए। उन स्त्रियों ने कहा, हे राजन, श्रावण शुक्ला तीज के रोज स्वर्ण गौरी नाम का यह व्रत किया जाता है। इसमें परम प्रशंसा तथा भक्ति द्वारा पार्वती और शंकर का पूजन किया जाता है। 16 तार का डोरा अपने दाहिने हाथ में पुरुष व बाम हाथ में स्त्रियां धारण करती हैं। यह सुन चंद्रप्रभा राजा ने भी व्रत कार्य को संपन्न कर सविधि 16 तार के डोरे को अपनी दाहिनी भुजा में बांधकर व्रत को स्वीकार किया। राजा ने कहा, हे देवी देव, मैं इस डोरे को व्रत के लिए बांधता हूँ, मेरे पर आप कृपा करें। इस तरह देवी का व्रत कर राजा अपने घर आ गया। भुजा में डोरे को देख बड़ी रानी ने अति क्रोधित होकर पूछा और उस डोरे को भुजा से तोड़कर बाहर पेड़ पर फेंक दिया। राजा ने रानी से कहा, हे प्रिय, ऐसा मत कर। यो मना करने पर भी रानी नहीं मानी। जहाँ वह डोरा गिरा वहाँ का सूखा पेड़ उस डोरे के स्पर्श से हरे पत्तों से संपन्न हो गया। इस बात को छोटी रानी ने देख आश्चर्ययुक्त हो उस पेड़ से टूटे डोरे को अपनी बाईं भुजा में बांध दिया। उस रोज से उस महीने के महात्म मात्र से वह छोटी रानी राजा को सबसे अधिक प्रिय हो गई। जेठी रानी व्रत का अपमान करने मत से राजा द्वारा परित्याग तथा दुखी हो वन में चली गई। वहाँ महादेवी का चित्त से ध्यान कर पवित्र मुनियों के स्थान में कहीं निवास किया। पर श्रेष्ठ मुनियों ने उसे देखकर कहा, अरे पिचासनी, चली जा। वह तिरस्कृत तथा दुखी रानी घोर जंगल में घूमती हुई एक जगह बैठ गई। उसी समय रानी के आगे दया से देवी प्रकट हो गई। देवी को देख नृप्रिया रानी ने भूमि पर दंडवत प्रणाम किया तथा स्तुति की, हे देवी, आपकी जय हो, आपको नमस्कार है। हे भक्त प्रलयनी, आपकी जय हो। हे शंकर बामे, आपकी जय हो। हे मंगले मंगल रूपे, आपकी जय हो। यो भक्ति के द्वारा देवी से वर प्राप्त कर गौरी अर्चन तथा व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा उस बड़ी रानी को अपने घर ले गया। देवी के वर प्रसाद से उसने सब इच्छाओं को प्राप्त कर लिया। दोनों रानियों के सहित राजा ने संपूर्ण राज्य का उपभोग कर समृद्धिशाली हो गया। अंत में दोनों पत्नियों के सहित राजा शिवलोक को चला गया। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। 13वें अध्याय की कथा के अनुसार सनत कुमार ने शिवजी से कहा, हे प्रभु, किस व्रत के करने से अतुल सौभाग्य होता है तथा प्राणी पुत्र पौत्र धन और ऐश्वर्य प्राप्त कर सुख भोगता है। हे ईश्वर, मुझे उन व्रतों में उत्तम व्रत को कहें। वह सुनकर ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, त्रैलोक्य प्रसिद्ध दुर्गा गणपति नाम का व्रत है। इसे भगवती पार्वती ने श्रद्धा से किया था।
श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र चतुर्थी के रोज सब पापों को नष्ट करने वाले इस व्रत को करो। चतुर्थी के रोज एक दंत गज के तुल्य मुख वाले गणेश की प्रतिमा का निर्माण करो और सिंहासन पर स्थापित करें। उस सिंहासन में दुबा बिछाकर तांबे के कलश पर स्थापित करें। लाल कपड़ा बिछाकर सर्वभद्र मंडल का निर्माण कर उस पर कलश स्थापित करें। लाल फूल तथा 5 मंत्रों से पूजन करें। अपा, मार्ग, समी, दुबा, तुलसी, बेलपत्र, ऋतुकाल में होने वाले अन्य सुगंधित फूलों से नाना प्रकार से फल आदि का नैवेद्य रख 16 उपचार से गणेश जी की पूजा करें। यह प्रार्थना करें कि इस निमित्त प्रतिमा में विघ्नेश्वर का आवाहन करता हूँ, यहाँ कृपा निधि आमे। हे प्रभु, आपको नमस्कार है, मेरे विघ्न की राशि को नाश करें। स्नान के लिए सब तिथियों का जल आपके लिए लाया हूँ, ऐसे जल को आप स्वीकार करें। सिंदूर केसर से रंगीन आपके लिए यह 2 वस्त्र दिए हैं, हे प्रभु आप स्वीकार करें, आपको नमस्कार है। हे लंबोदर देव, इस चंदन को आप स्वीकार करें। हे सुरश्रेष्ठ, लाल चंदन निर्मित मैं भक्ति से इन अक्षतों को चढ़ाता हूँ। हे सुरेश्वर, इसे आप स्वीकार करें, वह मेरे पर प्रसन्न हो। लोगों के अनुग्रह के लिए तथा दानवों के वदार्थ स्कंद गुरु का यह आपका अवतार है। हे भगवान, प्रशंसा पूर्वक इस धूप को आप स्वीकार करें। हे गणेश, इस वैदिक मंत्र से लड्डू आदि तथा चतुर्विध अन्यों को और खीर, लड्डू आदि नैवेद्य कपूर तथा इलायची युक्त पान आदर से मुख में रखने के लिए दे रहा हूँ। हे गौरी पुत्र, हे गजानन, मेरा व्रत आपके प्रसाद से परिपूर्ण हो। इस तरह अपने विनय से विस्तार के अनुकूल विघ्नेश्वर की पूजा कर सामग्री के सहित आचार्य के लिए गणाध्यक्ष की यह प्रार्थना करें। हे भगवान, आपकी वाणी से मेरा यह व्रत पूर्ण हो। जो प्राणी ऐसे 5 साल तक व्रत कर उद्यापन करता है, वह अपने मनचाहे सब पदार्थों को प्राप्त कर लेता है और अंत में शंकर के पद को पा लेता है। या इस व्रत को 3 साल तक करें तो सब सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, मैंने यह गुप्त दुर्गा गणपति व्रत आपसे कहा, इसे सुख की इच्छाओं से करना चाहिए। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। 14वां अध्याय के अनुसार ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे महामुने, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में जो करना चाहिए उसे मैं कहता हूँ, उसे आप सुने। व्रत करने वाला एक बार चतुर्थी का भोजन कर पंचमी तिथि में नक्त व्रत कर सोने या चांदी का नाग निर्माण करें। काठ या मिट्टी की 5 फनों युक्त नागदेव की प्रतिमा बनाकर पंचमी के रोज भक्ति द्वारा अर्चन करें। दरवाजे के दोनों ओर गोबर से गढ़ वाला सर्प बनाकर सविधि दही तथा धूप से पूजन करें। करवीर, मालती, चमेली तथा चंपा के फूलों द्वारा रमणीय गंध, अक्षत, धूप और दीपक से पूजन करें। ब्राह्मणों को पवित्र घी के लड्डू और खीर का भोजन करा दें। अंततः वासुकी, शेष, पद्मनाथ, कंबल, कारकोट, अश्व, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिय तथा तक्षक इन नागों के कुलाधीप को हल्दी और चंदन से दीवार पर लिखें तथा नाग माता कद्रू को भी लिखकर फूल आदि से पूजन करें। ज्ञानी जन नाग देवों का पूजन कर भरपूर घी चीनी सहित दूध पिलाकर उस रोज लोहे की कढ़ाई में कोई चीज न बनावे। नैवेद्यार्थ भक्ति द्वारा गेहूं दूध का वायना निकालकर भुना चना, धान का अलावा भुना हुआ जौ नागों को दें और आप भी इन्हीं चीजों का भोजन करें। लड़कों को भी यही दें। इसी दिन लड़कों को देने मात्र से लड़कों के दांत मजबूत हो जाते हैं। बाबी के नजदीक गान, वाद आदि उत्सव करें। स्त्रियां भी अपने कपड़े, भूषण आदि द्वारा श्रृंगार कर उत्सव करें। जो इस प्रकार करते हैं उन्हें सर्प का भय कभी नहीं होता। हे विप्र, और भी सुनो। हे महामुने, संसार के जीवों के कल्याण मैं आपसे कुछ कहूँगा, उसे सुनो। हे वश्य, सर्प के दर्शन मात्र से मनुष्य की अधोगति होती है। तमोगुण की सर्प होता है, इसमें संशय नहीं है। पूर्व विधि के द्वारा एक भुक्त आदि का नियम कर ब्राह्मणों के सहित प्रेम से नाग का निर्माण कर पूजा करें। इस तरह 12 महीने की शुक्ल पक्ष पंचमी के रोज व्रत करें। साल की समाप्ति पर शुक्ल पक्ष पंचमी के रोज फिर पूजा करें। नागों को भोजन के उद्देश्य से ब्राह्मणों तथा सन्यासियों का भोजन करावें। जो प्राणी धन की कृपणता त्याग कर नाग पंचमी का व्रत तथा अर्चन करता है, उसी प्राणी के हितार्थ सब नागों का स्वामी
शेष एवं वासुकी नाग भगवान हरि से सदाशिव से हाथ जोड़े प्रार्थना करते हैं। शेष वासुकी की प्रार्थना द्वारा शिव और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उस जीव की सब मनोकामनाओं को परिपूर्ण करते हैं। वह जीव नागलोक में अनेक तरह के भोगों को भोग कर बाद में वैकुंठ लोक या शोभयान कैलाश में जाकर शिव या विष्णुगढ़ होकर परमानंद का भागी हो जाता है। हे वश्य, आपसे मैंने नागों का यह नाग पंचमी कहा, अब और क्या श्रवण करने की अभिलाषा करते हो उसे कहो। प्रेम से बोले भोलेनाथ की जय हो। 15वां अध्याय के कथा के अनुसार सनत कुमार ने शिवजी से कहा, हे प्रभु, नागों की आश्चर्यजनक पंचमी व्रत को मैंने सुना। हे प्रभु, अब आप षष्ठी के रोज किए जाने वाले व्रत को कहें। इस व्रत का क्या नाम तथा क्या विधान है। शिव ने सनत कुमार से कहा, हे विप्रे, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को महामृत्युंजय विनाशक उत्तम सुपोदन नामक व्रत को करें। शिवालय में या घर पर प्रयत्न पूर्वक शिव का अर्चन कर सविधि चावल, आटे, भात का नैवेद्य, नमक सहित आम का साग रखें। ब्राह्मणों को नैवेद्य पदार्थों का वायना दें। जो विधि से इस व्रत को करता है उसे अनन्य पूर्ण हो जाता है। इस संबंध में प्राचीन कथा कहते हैं, रोहित नाम का एक राजा बहुत समय तक अपुत्र वाला था। उसने पुत्रार्थ अत्यंत कठिन तप किया। तप के प्रभाव से प्रकट हो ब्रह्मा ने उससे कहा, हे राजन, तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है। फिर भी वह पुत्र के लिए कठिन तपस्या करता ही रहा। संकट में होकर ब्रह्मा फिर प्रकट होकर बोले, हे राजन, तुम्हें मेरा दिया हुआ जो पुत्र होगा वह अल्पायु होगा। इस प्रश्न पर राजा और रानी ने यूँ निश्चित किया कि पुत्र प्राप्ति से वृद्धापन तो हट जाएगा, लोक में अपुत्र होने की निंदा तो मिट जाएगी, यही बहुत है। ब्रह्मा के वरदान से शोक और हर्ष से युक्त पुत्र हुआ। राजा ने जात कर्म आदि संस्कार यथा विधि किए। दक्षिणा नाम वाली रानी तथा राजा रोहित ने स्नेहवश उसका शिवदत्त यह नाम रखा। मन में डरते हुए भूमिपाल ने उस लड़के का उपनयन संस्कार किया। मृत्यु के भय से विवाह नहीं किया गया। जब 16 साल का हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। उस ब्रह्मचारी पुत्र के मरण की याद से राजा बहुत ही चिंता में रहने लगा, क्योंकि जिस वंश में ब्रह्मचारी का मरण होता है उसका क्षय हो जाता है। सनत कुमार ने शिवजी से पूछा कि क्या इसका कोई उपाय नहीं। यदि कोई उपाय हो तो मुझसे कहें, जिसे करने से दोष की शांति हो। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, यदि स्नान तक या ब्रह्मचारी आदि हो तो अर्क विधि से विवाह संयोग कर पेड़ तथा ब्रह्मचारी को मिलाकर देश काल गोत्र नाम को कहें। यह कहें कि मैं मेरे ब्रह्मचारी की शांति के लिए वैसर्गिक व्रत करता हूँ। देश काल को याद कर कहें, मैं अर्क विवाह करूँगा। सोने से अभिवृद्धिक कर पीपल शाखा तथा सबको हल्दी और तेल से द्वारा लेपन कर पीले सूत से वेष्टिक करें। 2 पीले कपड़े द्वारा अवांछित करें। अग्नि स्थापित कर विवाह विधि द्वारा अघरांत हवन कर अग्नि में बृहस्पति कामाचार व्यायतों से होम कर सभी कर्म को समाप्त करें। यथा विधि पीपल की डाल तथा मृत सब को जला दें। करने योग्य हो तो उसके लिए इस व्रत को 6 साल तक करें। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे विप्र, राजा ने ब्राह्मणों से इस विधि को श्रवण कर अपने मन में विचार किया कि यह अमुक अर्क विवाह मुझे उत्तम नहीं लगा। विवाह की मुख्य होना उचित है, जिससे मेरे जीव के वास्ते कोई बालिका नहीं देता। मैं राजा हूँ, जो कोई अपनी लड़की देगा उसे मैं रत्न तथा बहुत धन दूंगा। उसके नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह दूसरे देश को गया हुआ था। उसकी प्रथम पत्नी की मृत्यु हो गई थी और उसकी एक लड़की थी। दूसरी विवाहिता स्त्री बहुत दुष्ट थी। उसने दाह से और बहुत द्रव्य के लाभ के कारण लड़की देने की इच्छा प्रकट की। उसने 1 लाख रुपया लेकर 10 साल की उस दीन बाला को मरे हुए राजा के लड़के के वास्ते दे दिया। उस राजा को लेकर वे सब नदी के किनारे शमशान में गए। वहाँ उत्सव के साथ बाला का विवाह किया गया। मनुष्य लोग विधि पूर्वक शव के साथ संबंध कराकर जलाने को तैयार हुए। तब बाला ने कहा कि यह आप क्या करते हैं। बाला की ऐसी वाणी को सुनकर सब दुखित होकर बोले, यह तेरा स्वामी है, इसी की देह को जला रहे हैं। यो सुन बाल स्वभाव से डरती हुई वह रोने लगी और कहने लगी, आप मेरे स्वामी को क्यों जलाते हैं, मैं जलाने नहीं दूंगी। सब लोग जाए, अकेली मैं यहाँ रहूंगी। या जब उठेंगे तब इनके साथ ही जाऊंगी। बालिका का ऐसा हठ देखकर सब करुणा से आदरचित हो चले गए।
जो प्रारब्धवादी वृद्ध लोग थे। उन्होंने कहा, अहो अत्यंत कष्ट है, किसी का भावी कर्म नहीं जान सकते। दीन संरक्षण दयालु भगवान क्या करेंगे। निराश्रय बाला यह कन्या सापत्य भाव द्वारा दूसरी सौतेली माता से बेची गई है। अतः कचाती देव रक्षक हो तभी इस बालिका को तथा मरे हुए राजकुमार को हमें जलाना नहीं चाहिए। यदि आप हमको हमारी बात अच्छी लगती हो तो हम यहाँ से चलते हैं। ऐसा विचार कर सब अपने अपने घर को लौट गए। वह भय विह्वल हो अकेली बालिका शिव और पार्वती माता को याद करती हुई बाल स्वभाव से न जानती हुई कि क्या है यो कह विह्वल हुई। उसकी याद मात्र से करुणा परिपूर्ण सर्वज्ञ पार्वती और शंकर जल्दी वहां आ गए। तेज पुंज वृषभ पर सवार हुए। शंकर पार्वती को देखकर उसने प्रणाम किया, पर यह देवता हैं ऐसा उसको ज्ञान न था तथा उनके आ जाने से उसे बहुत आश्वासन हुआ। वह उनसे बोली, क्या मेरे स्वामी उठेंगे नहीं। उनके बाल भाव तथा दया से आर्द्र हो शंकर पार्वती ने कहा, हे बालिका, तेरी माता ने सुपौदन नाम का व्रत किया था। तिल तथा जल लेकर उसके फल को संकल्प कर अपने स्वामी को दे दे। तब उसने मरे हुए पति को कहा कि जो मेरी माँ ने सुपौदन नाम व्रत किया था उसके प्रभाव से मेरा पति उठ जाए। उसने शंकर और पार्वती के कथना अनुसार सुपौदन नामक व्रत के प्रभाव से शिवदत्त उठ गया। शंकर और पार्वती उस बाला को व्रत उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। श्री शंकर के जाने पर शिवदत्त ने उसी कन्या से पूछा, तुम कौन हो, मैं कैसे यहाँ आया। कन्या ने शिवदत्त से सारी कथा कही और इस प्रकार रात भी व्यतीत हो गई। सुबह हो जाने पर नदी के किनारे आए हुए प्राणियों ने राजा से सारी कथा कही। हे राजन, आपके पुत्र और पुत्रवधू नदी के किनारे हैं। परमाणिक मनुष्यों से इस वार्ता को श्रवण कर राजा अत्यंत प्रसन्न हो नगाड़ा बजवाता हुआ नदी के किनारे पर गया। सभी ने राजा की प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे। हे राजन, आपका मरा लड़का फिर कालगृह से लौट आया। राजा ने पुत्रवधू की प्रशंसा की और कहा, मेरी स्तुति क्यों कर रहे हैं। मैं महान मदभागी अधर्मी हूँ। मेरी यह पुत्रवधू सुभज्ञा धन्य है। इसके सजीव पुण्य से यह मेरा लड़का जी उठा है। यो राजा के पुत्रवधू की स्तुति की तथा उत्तम दीजों को दान द्वारा अर्चन किया। मरे हुए को गांव से बाहर कर जीवित हो जाने पर गांव में प्रवेश करने के निमित्त ब्राह्मण के कहने विधान के शांति की। हे वत्स, मैंने तुझसे सुपौतन नामक व्रत को कहा, इसे 5 साल करने के बाद उद्यापन करें। शंकर पार्वती का रोज अर्चन कर चरु तथा आम के पत्ते से सुबह होम करें। पूर्व विधान से व्रत में नैवेद्य तथा बायना दें। इस तरह व्रत करने मात्र से प्राणी चिरायु पुत्र प्राप्त कर अंत में शिवपुर को जाता है। प्रेम से बोली भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो, गणेश भगवान की जय हो।